हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर सेकंड चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, दोनों को साथ में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग एलिमेंट्स एटम। देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन और स्ट्रोंशियम दिए हुए हैं, और यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। चैप्टर पूरा पढ़ के क्वेश्चन देखने आए हो तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। और अगर जैसे मैं स्टूडेंट थी तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से चैप्टर समझने की ट्राई करती थी। अगर ऐसा केस है आपका तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, जो उसका एटॉमिक नंबर है। देखो, एटॉमिक नंबर पढ़े कैसे, जिस जिस एलिमेंट में जितने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उसी को एटॉमिक नंबर बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। ये समझो कि जो नीचे वाली चीज है वो है अपना एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये 6 हो गया, यहाँ पे ये 8। ये सिंबल देखने आना चाहिए। ठीक है, जो नीचे वाला है वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगी, बोरिंग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, देखो, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकालना बहुत इजी है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, जो एटॉमिक मास होता है, मैं कहीं पे लिख देती हूँ। एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, कार्बन में 6 प्रोटॉन है और उसका एटॉमिक मास यहाँ पे ऊपर लिखते हैं ऑलवेज ऐसे सिंबल में। तो उसमें मैं एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को निकाल दूंगी तो क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 8, इसमें मैग्नीशियम में 12 हो गया, आयरन में 30 हो गया। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, 56 माइनस 26 24 ये, और यहाँ पे माइनस हो गया 50। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर पढ़ा है तो आप पूरा स्किप कर सकते हो, कुछ डिस्कशन की बात ही नहीं बनती है। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी अब आपको चीजें पता चल गई है कि ये जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है, इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, और ये है एटॉमिक मास। और इन दोनों का जो माइनस कर देंगे तो अपने पास न्यूट्रॉन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंप्लीट सिंबल। पूरा पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, पर उन्होंने बोला है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखें तो बोल रहा है कि तुमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमने दिया है, और तुम ऐसा सिंबल बनाओ, किसी जो भी एटम्स है वो तुम खुद डिसाइड करो और तुम उसका सिंबल बनाओ। देखो, पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर को जी बोल दिया इन्होंने, एटॉमिक मास को ए बोल दिया। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, मतलब जो प्रोटॉन के नंबर है वो, और ये हो गया एटॉमिक मास। अब ये हमारी नॉलेज है कि 17 एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, क्लोरीन। मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ के आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, और मैंने क्वेश्चंस जो वीडियो बना के सॉल्व किए हैं उसमें भी लिखा है कि हमको ऑलमोस्ट 1 to 30 तक 40 तक बहुत बहुत सारे सिंबल याद होने चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उसी से पूरा मोल कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो मैं वापस आती हूँ इस पे, पर एक बार ये लिखना सीखते हैं। जी मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब 17 किसका होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 17 और ये हो गया 35। ठीक है, ये जी दिया हुआ है 92। बहुत ही, मुझे पता है 1 to 30 का अपना प्लान था 92, पर जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे 92 इज बहुत फेमस चीज है, यूरेनियम। ठीक है,
वो 92 पे आता है। कभी भी यूरेनियम को देखते ही इतना उसका डिटेल में आप स्टडी करोगे कि उसको देखते ही 92 आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और ये वो जो ये यू है वही क्वेश्चन है कि सिंबल लिखो, तो ये जो Cl है वही क्वेश्चन है। आपको ये एटॉमिक नंबर देख के इसका एलिमेंट का वो जो सिंबल है वो याद आना चाहिए कि 92 मतलब यूरेनियम। उसका मैं क्या यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दूंगी और एटॉमिक मास अपन को दिया है वो यहाँ पे। अब ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है कि किसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, बेरिलियम का। फिर इसका सिंबल Be लिखते हैं, वो आना चाहिए। बोरोन B है, बेरिलियम है तो Be है, ठीक है। और अब यहाँ पे लिख दो, सुंदर बनाते हैं इसको 4, और ये हो गया। दोनों ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक थी कि एटॉमिक नंबर 17 है तो वो क्लोरीन है, ये अपना नॉलेज, ये हमको याद करना है। ये 92 है तो ये यूरेनियम है, ये हमको याद करना है। और ये 4 है तो ये बेरिलियम है। और बेरिलियम को लिखना कैसे है, Be। यूरेनियम को सिर्फ यू लिखते हैं, क्लोरीन को Cl, वो भी हमको याद करना है। चैप्टर में पूरा डिटेल में टेबल और सब दिया हुआ है, वहां जाके उसको लिख लिख के सारे एलिमेंट्स, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, किसका क्या सिंबल है, वो सारा की सारा आप याद करने की ट्राई करें। नहीं करेंगे तो भी जब पीरियोडिक टेबल आएगी और वो पढ़ने का आएगा तब तो याद करना ही पड़ेगा और चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ ये ध्यान रखो कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ये जो ऊपर है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। और अगर अपन को एटॉमिक नंबर दिया है तो उसको ऐसे अपन सिंबल में लिख सकते हैं। बाकी जो ये क्लोरीन 17 पे है, 4 पे बेरिलियम है, यूरेनियम 92 है, वो वाले पार्ट पे अगर अभी ही बहुत टेंशन हो रही है तो उसको खोल के पूरा अच्छे से लिख के याद करने की ट्राई करो। नहीं तो जब पीरियोडिक टेबल आएगी तब तो याद हमको हो ही जाएगा, करना ही पड़ता है, ठीक है। तो या इजी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखो और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी क्वेश्चन नंबर 5 का।